हेलो मेरे सभी छात्रों को नमस्कार। और मैं बीरबल धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस ग्वालियर से, और आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको किसका मध्य प्रदेश भोपाल का जो 12th बोर्ड का जो आ गया है, क्या आ गया है, टाइम टेबल, एग्जाम शेड्यूल बताना है। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल ने जो दिया है टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास उसमें सीट आ चुकी है। तो इस सीट के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने कब का पेपर की बात कर रहे हैं, 2021 की। किसकी बात कर रहे हैं, 2021 की। 2021 में टाइम टेबल क्या है, परीक्षा कैसे देनी है, ये अपन लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, इस बार कुछ चेंजिंग है, कुछ परीक्षाओं के कुछ सब्जेक्ट में से क्या काट दिए हैं, पाठों या यूनिटों को कट कर दिया गया है, किसमें से नहीं किया है, किसमें से उठी आ नहीं है। इस बार थोड़ा कन्फ्यूजन का माहौल ज़्यादा है। जो छात्र अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें, अन्यथा क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन ही पूरा टाइम निकल चला है। और इस बार एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है, तो उन छात्रों के लिए बहुत कठिनाई सामने होने वाली है, जो अभी इससे सामने देख करके मुझे पता लगा है। तो मैं बताऊंगा अभी क्या परेशानियां सामने आने वाली हैं। तो देखिए, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पेपर कब कब है। तो 1 तारीख से, कितने, 1 मई से, 1 मई से हमारा एग्जाम है। पहला एग्जाम हमारा किसका है, हिंदी का है। दूसरा एग्जाम हमारे पास किसका है, 4 तारीख को है। किसका है, एनिमल हस्बेंड्री मिल्क ट्रेड, यानी इसे हम लोग पशुपालन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पशुपालन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 6 तारीख को, किसको, 6 तारीख को, 6 तारीख को किसका है, इंग्लिश का है। किसका है, इंग्लिश का है 6 तारीख को। उसके बाद हम देखते हैं किसका है, 6 के बाद 10 तारीख को। 10 तारीख को किसका है, जरा देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, यानी जिसे हम लोग फसल उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल उत्पादन। फसल उत्पादन के नाम से जानते हैं उसको अपन लोग। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। तो ठीक है, 10 तारीख हो गई। 10 के बाद हम देख रहे हैं कि 13 तारीख को, 13 तारीख को किसका, एलिमेंट साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, यानी जिसे हम लोग PCMB के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी डेट हो गई निश्चित। बाकी आपका जो प्रवेश पत्र होगा उस पर पूरा आएगा, उसके अनुसार देख के चलें। यदि अभी थोड़ा टाइम है, किसी शेड्यूल में परिवर्तन हुआ है, तो अपने प्रवेश पत्र को आधार मानकर परीक्षा दें। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसने और बोर्ड ने क्या निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों को अपन लोग देखना चाहेंगे। तो देखो, सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें, यानी समझ लें या नोट कर लें। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश यानी छुट्टी घोषित किया जाता है, तो भी परीक्षा यथावत कार्यक्रम अनुसार ही रहेंगी। यदि कोई छुट्टी बीच में पड़ जाती है, वैसी जो स्थानीय, यानी जैसे मैं ग्वालियर से हूँ, तो ग्वालियर में आज कोई अवकाश पड़ गया है, तो पूरे अवकाश नहीं मान्य होगा, पेपर होंगे। ठीक है, दूसरा, नियमित परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा उनके विद्यालय में ही होंगी, यानी जो छात्र रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके प्रैक्टिकल उसी स्कूल में ही होंगे। स्वाध्याय, यानी जिन्हें प्राइवेट कहते हैं अपन लोग, छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हीं में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर होंगी। कहाँ होंगी, केंद्रों पर। अब हमने यदि कोई प्राइवेट फॉर्म भरा है, तो हमारे प्रैक्टिकल कहाँ लगेंगे, तो हमारे प्रैक्टिकल वहाँ लगेंगे जिस सेंटर पे हम परीक्षा देने जा रहे हैं। तो परीक्षा केंद्र के उससे जो वहाँ का जो कर्मचारी है, इसको हम लोग जो इसको कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ का जो प्राचार्य है उनसे हम संपर्क करेंगे हमारा प्रैक्टिकल कब है, तो वो आपको टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो वो अपना टाइम देंगे, छुट्टी का दिन भी टाइम दे सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल देना है। तो केंद्र पर संचालित की जाए, इन्हीं की तिथियां समय ज्ञात करने के लिए, जो मैं बोल रहा था ना, प्राचार्य जो केंद्राध्यक्ष होता है, उसे आप संपर्क करें। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षा अवकाश के दिन भी हो सकती हैं। दूसरी बात क्या गई है, तीसरी, परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में 7:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य बताया गया है। आप अपने केंद्र पर, जहां आपका सेंटर पड़ा है, वहां 7:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:45 पर, है ना, या उसके बाद कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, छात्रों को गेट से ही भगा दिया जाएगा। इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप समय से पहले ही कहाँ पहुंच जाएं, परीक्षा केंद्र पर।
अब परीक्षा चालू होने की प्रक्रिया कैसे चालू होती है, तो परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात यानी 7:50 पर छात्रों को क्या दे दी जाएगी, उत्तर पुस्तिका। और उत्तर पुस्तिका वो भी कौन सी दी जाएगी, OMR सीट। अर्थात इस बार नया प्रक्रम चालू होने वाला है कि OMR सीट दी जाएगी। इस OMR सीट में क्या होगा, 5 मिनट के अंदर पूरी जानकारी भर लें। आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी भर लें और पूर्व प्रश्न पत्र उसके बाद दे दिया जाएगा, है ना। मंडल द्वारा आवश्यकता पर तिथि और समय में कभी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, वो जो उसके नियम है, किंतु संचार माध्यमों से या पेपर से वो न्यूज दे देंगे यदि कोई बदलाव होता है तो। अब आता है हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय, है ना, यानी कॉमर्स वालों की बात की गई है, और इधर में 10th वालों की बात की है, इसमें अपने से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से हमारा पेपरों की जानकारी हो गई। अब प्रश्न आता है कि जे नई बार इस बार क्या पद्धति चालू हो गई है कि OMR सीट क्या है, मैं इसके बारे में अब आपको बताता हूँ। तो अब हमारे सामने OMR सीट आ चुकी है। तो परीक्षा में किस तरह की होगी OMR सीट, तो OMR सीट आपके पास आ चुकी है और आपके सामने मैं आपको भर के बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा, इन नियमों को गौर से देखते रहना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स का नेम होगा, यानी आप अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में ज़्यादातर, है ना। फिर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, जो अपने पिताजी का या स्वयं का, जो बदलना नहीं चाहिए बार बार, है ना। फिर हम यहाँ क्लास भरेंगे, हम कौन सा क्लास का कक्षा है उस क्लास को भरेंगे, हम तो 12th में हैं तो 12th का भरेंगे, है ना। उसके बाद हम बात करें स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है हम बायोलॉजी के हैं या मैथ्स के हैं या कॉमर्स के हैं या एग्रीकल्चर के हैं, तो वो हम यहाँ भर के इसके गोला करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगी यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे कि किस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, तो जिस स्कूल में अपन पढ़ रहे हैं उसका स्कूल का नाम लिखेंगे, है ना। जैसे मैं लिख दूँ GS पब्लिक स्कूल, उसी प्रकार से कौन सी सिटी में है GS पब्लिक स्कूल, तो मैंने लिख दी जैसे कि ग्वालियर में। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट, तो किस एग्ज़ाम में, जैसे मान लो हम लोग पहले दिन दे रहे हैं तो 1 मई को देंगे, तो 01/05/2021 ऐसे हम लोग क्या भर देंगे, उन कॉलम को भर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया है सिग्नेचर देंगे, है ना, तो सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पर अपने क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, जहाँ पर प्रिंसिपल अपने सिग्नेचर कर देगा। अब इसको भरेंगे कैसे जरा देखें। जैसे मान लो मेरा नाम है राज, क्या है, राज, तो हम लोग RAJ, जैसे मैंने लिख दिया राज, तो राज के लिए अपन देखेंगे R के नीचे R आएंगे यहाँ पर, तो देखेंगे R कहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, इसमें क्लियर मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो इसमें R के नीचे R देखेंगे, जहाँ R मिलेगी अपने को, है ना, वहाँ पर R का गोला ऐसे भर देंगे पेंसिल से, ओके। ऐसे ही A कहाँ है, इस लाइन में पूरे में A कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ हम A भर देंगे। फिर J कहाँ पर है इसमें, तो हम देखेंगे कि J इधर है, तो J भर देंगे, है ना। इसमें मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप जैसे J है, तो इसके नीचे वाले को भरना होता है। इसे कंप्यूटर चेक करेगा, इंसान चेक नहीं करेगा, कंप्यूटर चेक करेगा। इसमें नेक भी गलती हुई तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसमें अपन गोला भरते समय ये सावधानी रखेंगे कि गोला इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए, बाहर। अब जैसे मोबाइल नंबर भरेंगे हम लोग, तो जैसे 91 है ना, तो 9 के नीचे यहाँ पर 9 को गोला ये भर देंगे, यहाँ पर ये रहा ऐसे, है ना। 1 के नीचे ये रहा 1, तो 1 भर देंगे, है ना, ये गोले। ऐसे अपन लोग क्या कर देंगे, भरते जाएंगे। इस प्रकार से सीट भरेंगे। अब भरने के बाद पूरी भरने में ये लगभग कितने 15 मिनट आपके जा सकते हैं, और जिसकी ना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको बार बार देख लेगा, तो उसके 10 मिनट में भी इसको हल कर सकता है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। प्रश्न पेपर मिल गया है, यानी क्वेश्चंस पेपर मिल गया है, तो हम लोग ध्यान देंगे, और इसमें गलती होने की संभावना बहुत रहती है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखिए। मैं कैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको भरना है। इसमें यहाँ से देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये क्रम वाइज दिए हैं, पूरे दिए, क्या दिए हैं, क्रम वाइज दिए हैं पूरे। कितने तक दिए हैं, 45 तक दिए हैं। यदि हमने पेपर के सीरियल नंबर से यदि ये मिलान नहीं करे और हमने कोई सा भर दिया, तो गलती होने की संभावना बनती है।
यदि आपने एक क्वेश्चन पहला छोड़ दिया पेपर में और नहीं भरा, दूसरे से हल कर दिया और पहले से भरना शुरू कर दिया, सारे आंसर गलत हो जाएंगे, आपके नंबर 0 आएंगे। तो क्या ध्यान देना है कि पेपर का पहला क्वेश्चंस हमारे सामने है, तो हम उसमें से चॉइस होंगे एमसीक्यू, तो उनमें चॉइस होंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो उसी क्वेश्चंस का कौन सा आंसर सही है, सी सही है, तो हम लोग सी के गोले को काला कर देंगे पेंसिल से, डॉट से नहीं, पेंसिल से। ओके, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही है तो मैं ए गोले को काला कर दूंगा, लेकिन मेरे को क्वेश्चन नंबर यदि 3 नहीं आ रहा है तो मैंने पेपर में छोड़ दिया है, तो मैं इसमें भी छोड़ दूंगा, ये मेन बात है। यदि मैंने 4th नंबर का क्वेश्चन डी सही किया है तो 4th नंबर के डी को ही क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। और मैंने 3 नंबर का मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 3 नंबर मैंने पेपर में छोड़ा है, तो 3 नंबर में OMR सीट में भी छोड़ दूंगा, ये मेन बात है इसकी। यदि मैंने ये गोला इसमें कर दिया कि भाई इसमें नहीं छोड़े और उसमें छोड़ते चले गए, सो सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको पूरी सीट भरना है। इसमें से लगभग इस बार बता रहे हैं कि 30 क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? 30 क्वेश्चंस। ये जो है आपको पहले 30 मिनट के लिए, यानी 8 बजे ये पेपर मिलेगा और ये सीट मिलेगी। इसमें आपको जानकारी भरना है, जानकारी भरने के बाद आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर भरना है। उसके बाद ये सीट आपसे वापस तुरंत ले ली जाएगी। ये केवल 30 मिनट के लिए दी जाएगी और 30 मिनट में सारा कलेक्शन करके और कहाँ ले जाया जाएगा? प्रिंसिपल के चैम्बर है, वहां से कहाँ से ली जाएगी? भोपाल, कंप्यूटर से चेक होगी। ओके, उसके बाद आपको दूसरी कॉपी मिलेगी जिसमें रिटर्न किया जाएगा। इस बार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। किसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो गई? जो छात्र सीरीज वगैरह से रट रहे होंगे उनका हिला नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बाय क्वेश्चंस तभी क्लियर होते हैं जब पार्ट को डिक्लियर अच्छे से पढ़ लेते हैं, अन्यथा टीचर से पूरा एक्सप्लेन करा लेते हैं। वही टीचर इसको अच्छे से कर सकते हैं जो ज़्यादातर कंपटीशन पढ़ाते हैं, वो धड़ाधड़ अपने नियम से सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जहाँ भी हैं वहाँ आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसमें कैसे कर सकता हूँ वो सुनिए कि मेरी प्ले स्टोर पर क्या दी है? एप्लीकेशन दी है एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप उसको क्या करिए? मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड कर लिए। यहाँ से मैं उसका आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल लगा सकते हैं। किस नंबर पर? 91 793 18 236, है ना? तो आपकी एप्लीकेशन रन होने लगेगी। उसमें मेरी सारी OT टाइप की, थ्योरी टाइप का पूरा कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा प्ले स्टोर में। किसमें मिल जाएगा? पूरा प्ले स्टोर पर जाकर के जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें पूरा मिल जाएगा, है ना? उसमें आपको कुछ फीस देना होगी, है ना? कुछ उसमें फीस देना होगी, तो उसको हम भर के अपन पूरा कर सकते हैं। अब जब ये सीट पूरी चली जाएगी तो आपका पूरा ये आएगा कि आपने कितने जो करेक्ट किए थे वो करेक्ट आंसर आ जाएंगे और आपके कितने रॉन्ग थे वो रॉन्ग आ जाएंगे। भरने में थोड़ा सा ये जानकारी ध्यान देना है कि ऐसे क्रॉस करके ना भरें, है ना? ऐसे करके ना लगाएं, गोला पूरा फुल भरें। क्या करें? गोला पूरा और फुल भरेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे। कई बार मैंने आपने देखा है मेरे अभी जो एप्लीकेशन में कई लड़के उसको डाउनलोड करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो कॉल लगा लेना, क्यों नहीं आ रहा समझ में। तो इसमें कुछ लोगों का ये सूचना आ रही है कि सर वो एप्लीकेशन में वो वीडियो नहीं मिल रही है हमें, तो करीबन देखें उसमें डेमो दिया है, पहले डेमो देख लें। यदि यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो सभी सब्जेक्ट की वीडियो नोट्स 2 तरह के होंगे, कलरफुल यानी एक डिजिटल होंगे, दूसरे जो अपने कंप्यूटराइज्ड होते हैं वो होंगे। तो आपको पूरी OT मिल जाएंगी, मैं OT यहीं से सॉल्व कराऊंगा। तो उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि जो गाँव में बैठे हैं वो भी एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। ठीक है।